मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू CMA इंटर ग्रुप 2, जहां हम साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं आपके पेपर नंबर 10 के सेक्शन बी को, दैट इज ऑडिटिंग। आज हम बातचीत करेंगे इंट्रोडक्शन। In next 10 minutes, I'm going to introduce you towards the subject. क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं कौन हूँ if you do not know me, and I'll also be telling you what is going to be the methodology जो मैं अडॉप्ट करूँगी to help you understand the subject and ace 50 marks, क्योंकि हमारा ऑडिटिंग 50 नंबर का पेपर बनने वाला है। तो आज हम हैं लेक्चर 00 पर। 01 is where we start with chapter number 1. So let me just quickly introduce you about myself. My name is CMA Disha Dua. I am a qualified cost and management accountant. I became a CMA in December 2013 attempt. All India rank 91 secure किया था मैंने in my CMA inter. Apart from this, I've done my MCom, BCom honors from University of Delhi. I'm also CS executive qualified National Stock Exchange of India से। मैंने कैपिटल मार्केट में भी सर्टिफिकेशन की हुई है। कैंपस के थ्रू फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी। इट वाज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी व्हेन आई बिकेम CMA back in December 2013. Eventually I entered into investment banking and then teaching was my calling. तो मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है, जो इवेंचुअली आप सेशंस में ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सिलेबस। आपका जो सिलेबस 2022 है, वहाँ पर पेपर नंबर 10 इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप दीपक सर के साथ पढ़ने वाले हैं और ऑडिटिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ। अब क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप सर से बात करेंगे, सर से समझेंगे, तो ही विल बी गाइडिंग यू बेटर अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन बी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, जहां हम ऑडिटिंग देखेंगे फॉर 50 मार्क्स। तो 50 नंबर का पेपर है, जिसको हम कवर करने वाले हैं इन अप्रॉक्सीमेटली 45 आवर्स। लगभग 45 घंटे लगेंगे मुझे ये पूरा सिलेबस आपको कराने में। अगर मैं बात करती हूँ आपके चैप्टर्स की, आपके मॉड्यूल की, मतलब मॉड्यूल नंबर है हमारे पास, मॉड्यूल नंबर बोल लो, यूनिट नंबर बोल लो, इट इज़ 6, 7 and 8 दैट विल कंसोलिडेट टू गिव अस 50 मार्क्स। जो 6th यूनिट है, 6th मॉड्यूल है, वो हमको 10 नंबर का वेटेज देने वाला है इन आर पेपर। 30% वेटेज इज फॉर यूनिट 7, दैट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग विल कवर 10%। तो 10, 30 और 10 ऐसे हमारा पूरा सिलेबस फॉर ऑडिटिंग हैज़ बीन क्लासिफाइड। 100% ये परसेंटेज फॉलो नहीं करी जाती है, ऐसा हमने प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में देखा है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे रहता है। एनी विच वेज हम तो सब कुछ कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको बोला हुआ है। दीज नंबर्स इज जस्ट शोइंग अस और गिविंग अस अ पाथ कि किस दिशा में हमको चलना है। ठीक है, तो कैसा है ये यूनिट 6, 7 और 8, एक झलक मैं इसकी भी दिखा देती हूँ आपको। तो हम चल रहे हैं अपनी स्टडी मटेरियल में। ये रहा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मैंने इसे खोला, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको चैप्टर तो दिख ही रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, सेक्शन बी। अभी सेक्शन बी की निटी-ग्रिटीज कैसे फर्दर 6, 7 और 8 यूनिट बटा हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसे 6.1 देखिए, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऐसे हम इंडिविजुअल यूनिट्स को कवर करेंगे। 100% मैं आपका मॉड्यूल कवर करने वाली हूँ। ठीक है, जस्ट दैट हमारा जो मॉड्यूल है वो ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ओके, आई विल जस्ट शो यू द स्लाइड्स एंड PPTs ऑल्सो, जो जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, ऐसे हम शुरुआत करेंगे 6.1, 2, 3, 4, 5 क्रोनोलॉजिकली चलते रहेंगे।
हम कोशिश करेंगे कि हम उसी क्रोनोलॉजी में चले, उसी सीक्वेंस में चले जो कि हमारे को हमारे इंस्टीट्यूट ने दी हुई है। बट अगर कहीं पे लगेगा कोई टॉपिक पहले करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा टॉपिक पहले करा रही हूँ। तो यू विल बी 100% अलाइंड विद द स्टडी मैट जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ है। यस, ऐसे ही 7.1 से 7.7 है, 8.1 से 8.6 है। ओके, सो हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू? सबसे पहले हम क्या करा करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम सबसे पहले अपने इंडिविजुअल चैप्टर को, जैसे हमने शुरुआत किया सेक्शन बी यूनिट 6.1 से, लेट्स से हमने चालू किया। ओके, तो हम इस यूनिट को 100% कवर करेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में दिया हुआ है, हमारे स्टडी मैट में हमको दिया हुआ है, बट नॉट फ्रॉम द स्टडी मटीरियल। कवर तो हम पूरा करेंगे स्टडी मैट, बट विद माई PPTs that I have prepared for you, I'll just give you a sneak peek हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं ये क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ इनिशियल फ्यू चैप्टर्स। तो आप ये देखिए कैसे पढ़ने वाले हैं हम इस तरीके से एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। फिर ये सब कुछ होने के बाद हमारा इंस्टीट्यूट ने जो हमको कंटेंट दिया वो ब्लैक एंड वाइट में दिया है, उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना दिया है, रीडेबल बना दिया है, क्योंकि बड़े बड़े जब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो थियोरी जैसा सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रबलसम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग हमारा पेपर तो थियोरी है, इसमें नो डाउट दैट वी हैव टू लर्न सर्टेन फैक्ट्स, बट वेरी मच प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाके प्रैक्टिस करते हैं, वी बिकम अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ऑडिट ही तो है जिसपे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी कमांड बनानी है। एंड इवन इफ यू गो फॉर अ जॉब, तो एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमें ऑडिटिंग आती है, क्योंकि अगर बाहर से कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, somebody who is going to come and do your cost audit आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आ रहा है, तो उसको असिस्ट तो यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एम्प्लॉय आर गोइंग टू डू इट, राइट। चाहे आप फिनेंस में काम कर रहे हो, ऑडिट में काम कर रहे हो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर समबडी एल्स, एज इन किसी जॉब में भी हैं, तभी भी ये सब्जेक्ट आपके लिए मतलब आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो अगर हम CMA बन रहे हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ऑडिटिंग बहुत अच्छे से आती हो, जो मैं मेक श्योर करूँगी जो मैं क्लास में आपको कंटेंट पढ़ाने वाली हूँ वो 100% सिलेबस ओरिएंटेड तो हो ही, ताकि आप एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आ पाएँ, है ना। ये देखिए कुछ अच्छे अच्छे मिमोनिक शॉर्ट ट्रिक्स हर एक टॉपिक में मैं कोशिश करूँगी कि आप क्लास में मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स लर्न कर पाएँ, ठीक है। बट पोस्ट द सेशन जो आपको मैं होमवर्क दूंगी, थोड़ा सा 15-20 मिनट स्पेंड करने को दूंगी, वो करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली व्हेन यू वर्क। अब हम एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर हर चीज़ स्पून फीड नहीं करी जा सकती, बट स्टिल आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड फॉर यू टू रीच योर डेस्टिनेशन, ताकि आप अपने गोल तक पहुँच पाओ। बट जो मैं पोस्ट द सेशन आपको होमवर्क दूंगी, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगा, जहाँ आपके पास सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हो, मैं कंसोलिडेट करके आपको एक ही जगह दूंगी, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने आप से वादा करना है कि मैं करूँगा ही या करूँगी ही, ठीक है। तो इस थियोरिटिकल पेपर को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मकसद तो हमें समझ में आया, बट हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे पहले लेमन टर्मिनोलॉजी में। जैसे लेमन क्या है? नींबू पानी, ठीक है, बट यही टेक्नोलॉजिकली हो जाता है वर्जिन मोहितो। क्या है? वर्जिन मोहितो, है ना। तो हमारा इंस्टीट्यूट तो हमसे वर्जिन मोहितो ही बोल रहा है, लिखते मोजितो है, बोलते मोहितो है। हमको इंस्टीट्यूट जब हमें आंसर लिखने हैं 5 नंबर के, 7 नंबर के, तो हमें ऐसे ही लिखने होंगे। बट समझ में अगर हमको आ गया कि भैया पानी डालना है, चीनी डालनी है, नींबू डालना है, नमक डालना है, थोड़ा गार्निशिंग के लिए पुदीना एक्सेट्रा मिंट भी डाल देते हैं, अगर हमें समझ में आ गया तो वर्जिन मोहितो विल नॉट बिकम अ चैलेंज, नो मोर बी अ चैलेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लगभग 60 से 90 मिनट की हमारी इंडिविजुअल क्लास रहेगी, 5-10 मिनट ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक दैट वी आर डूइंग।
हमने मान लेते हैं क्लास 1 ऐसे किया, तो क्लास 2 में हम पहले क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट समराइज इन लेट्स से 10-15 मिनट्स कि हमने यहाँ क्या पढ़ा था थ्रू माई क्रिस्प कंसोलिडेटेड समराइज्ड नोट्स. लेट मी शो यू दोज ऑल्सो. जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. तो बेसिकली हैंड रिटन नोट्स को मैंने टाइप करा लिया है बिकॉज राइटिंग थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत दे रही थी. ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक मी सम टाइम टू एक्सप्लेन यू बेटर. ठीक है, अच्छे से लिखने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम इसे इस फॉर्मेट में अभी के लिए हर सेशन से पहले देखा करेंगे. सारे टॉपिक्स को हम रिवीजन किया करेंगे और फिर हम आगे बढ़ा करेंगे. ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हो, यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, फिर आप क्या करेंगे, वंस वी आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, मैं आपको दूंगी कुछ होमवर्क. ठीक है, वो होमवर्क हो सकता है सिंपल रीडिंग का हो सकता है मैं कुछ लिखने को दूं, कोई टॉपिक आपको होमवर्क के लिए जो आपके एग्जाम से ज़्यादा रिलेट करता हो, कि हमने जो आज पढ़ा है उसको बस आपको लिखना है और पिक्चर क्लिक करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ जुड़ जाओगे. वंस यू हैव एनरोल्ड इन द क्लास, आप मेरे साथ भेजेंगे. इससे क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन बना रहेगा. और जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक टेस्ट फॉर यू. एक बार हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम मैराथन्स करेंगे. ठीक है, प्लस विल ऑल्सो डू रिविजन सीरीज. हम रिविजन भी करेंगे, मे बी फास्ट ट्रैक फॉर्मेट में करेंगे, ताकि हमारे जो की पॉइंटर्स हैं, मान लिया कि नींबू पानी समझ आ गया, वेरी वेल, बट एग्जाम में आपका जो आंसर जो चेक कर रहा है इन्विजिलेटर है, वो आपके ब्रेन के अंदर जाके तो मार्क्स देगा नहीं, वो तो मार्क्स देगा जो आपने लिखा है ना. तो इस फास्ट ट्रैक बैच में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि राइटिंग, व्हाट शुड यू राइट, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है. क्योंकि ये 50 नंबर, अब 3 घंटे हैं, हमें 50 नंबर में का अकाउंट्स भी कंप्लीट करना है और 50 नंबर का ऑडिटिंग भी करना है. और वी नो दैट अकाउंट्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट. तो इस 50 नंबर ऑडिटिंग का पोर्शन आपको यहाँ बचा सकता है. दोनों अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, तो गाइज ये हमारा प्रोसेस रहेगा, फिर हम फाइनल अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे. एंड दैट्स इट. दिस इज हाउ विल बी एबल टू क्लियर आवर CMA इंटर ग्रुप 2 एज वेल. फिर हम CMA फाइनलिस्ट बन जाएंगे. ठीक है, सो आई होप आई वॉज एबल टू शो सम लाइट, थ्रो सम लाइट, शो यू द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि हम कैसे ये सब्जेक्ट ऑडिटिंग पढ़ने वाले हैं. ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम. ये समराइज नोट्स भी आपके पास होंगे और मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और क्या क्या पॉइंटर्स हमें इंक्लूड करने हैं टू फेच दोज मार्क्स. ठीक, चलिए अभी ले रही हूँ आपसे अलविदा. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन क्लास 1 where we start with 6.1 your module, referring your module from the institute. Okay, taking your leave, this is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.